हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक तिवारी है और मैं एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम एक ऐसे मूवी कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में हमने काफी ज्यादा सुना है। कहीं ना कहीं हमारा वो फेवरेट भी हो सकता है, बट हम कई बार ये नहीं जान पाते हैं कि वो हमारा फेवरेट आखिरकार है क्यों। तो उसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें उसकी तरफ आकर्षित करते हैं और जो उसको बाकी मूवी कैरेक्टर से बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉन विक के बारे में। जॉन विक के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और हम उनसे बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि हमें हमारी डेली रूटीन में जो भी आने वाले चैलेंजेस हैं, हम उनका सामना किस तरह से करें, हम कैसे इसको एक प्रेरणा की तरह समझ के और आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिलियंस के बारे में। तो रेजिलियंस बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका किसी भी तरह से कोई लॉस हुआ है, किसी भी तरह का अगर आपका लॉस हुआ है, तो वहां पे वापस से आप किस तरह से उठ खड़े हो रहे हैं और कैसे उस चुनौती का आप सामना कर रहे हैं, वो बेसिकली मोटे तौर पे रेजिलियंस कहा जाता है। तो जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा कि जॉन विक है, उसकी लाइफ में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है, उसकी वाइफ की डेथ होती है, फिर उसकी जो पेट होता है उसका मर्डर कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वो बदला लेता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो ये मोटो है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पे अपराध को बढ़ावा दे रहा हूँ या फिर मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि हम भी वायलेंस की तरफ आकर्षित हों। हमें सिर्फ वो पॉजिटिव साइकोलॉजी ट्रेट्स अपनाने हैं जिनसे हम अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं और जिनसे हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जॉन विक जो है उसको काफी सारा कुछ उसने अपनी लाइफ में खोया। तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि हमने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। कई सारे ऐसे पहलू होते हैं, हम अपने किसी अ, ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जो हमें बहुत पसंद होता है। यहाँ पे सिर्फ बात डेथ की नहीं है, क्योंकि डेथ हो रही है, हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, ब्रेकअप की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो गए हो, या फिर लॉस का मतलब ये होता है कि आपने बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस आपको हो गया। मतलब लॉस में हम किसी भी तरह के लॉस की बात यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसने क्या देखा, जॉन विक ने क्या किया कि जैसे ही उसकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए, जैसे ही उसकी लाइफ में कुछ चुनौतियां आई, उसने बहुत कुछ खो दिया लाइफ में, फिर भी उसने आगे बढ़ना नहीं रुका। तो कई बार आप ये देखोगे कि जब हम तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, जब हम काफी चीजें खो देते हैं अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले गिव अप वाला जो एक ट्रेट है वो हमारे अंदर पैदा होता है कि हमें लगता है कि अब सब छोड़ देते हैं, अब आगे करने से कुछ भी कोई मतलब हमें लाइफ में नहीं है। तो यहाँ पे हमें इस मूवी कैरेक्टर से ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जितना एफर्ट्स अपनी तरफ से डाल सकते हैं, जितना हम कोशिश कर सकते हैं, हम वापस से कोशिश करेंगे। अगर हमारा कोई एक टारगेट, एक काम हमारा अगर असफल रहा, तो हम दूसरे टारगेट की तरफ जाएंगे, दूसरा काम आगे बढ़ाएंगे। अगर हमने लाइफ में कुछ खोया है, किसी व्यक्ति को खोया है, किसी रिलेशन को खोया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वहां पे खत्म हो गया। वहां पे भी हमें जो अप्रोच अपनी रखनी है वो आगे बढ़ते रहने की रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लोग कहेंगे कि आप मूव ऑन कर जाओ, सब कुछ भूल जाओ। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो वो कहने जितना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। हम ऐसे चुटकी बजाते ही कुछ भी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन जो हम सीख सकते हैं वो क्या सीख सकते हैं, आगे बढ़ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि जब हमारी सारी तकलीफें रिजॉल्व हो जाएंगी, सारे इश्यूज चले जाएंगे, देन हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप जब आगे बढ़ना शुरू करो, तब आपकी लाइफ के चैलेंजेस खत्म होना शुरू हो जाए। तो हमें जॉन विक से जो यहाँ पे एक ट्रेड सबसे बड़ा सीखना है, वो क्या सीखना है, रिजिलियंस का। यानी कि हम किस तरह से अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी आगे लेकर बढ़े। ध्यान रखें, रेजिलियंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने दर्द को अवॉइड कर रहे हो। बिल्कुल भी हमें अपने पेन को, अपनी तकलीफ को अवॉइड नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, उसे भूलने की कोशिश नहीं करनी है। वो सच्चाई है, वो घटना घट चुकी है, वो लॉस हो चुका है, तो उसे अब बदला नहीं जा सकता। लेकिन हम उसको बदलने के बजाय उसके साथ या फिर उसके बाद आगे बढ़ना जरूर शुरू कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम
पेन के साथ भी, पेन के बाद भी अपनी जो प्रोसेसिंग है, अपना जो कार्य है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। परफॉर्मेंस पे इनिशियली हो सकता है कि हमें वहां पे कॉम्प्लिकेशंस लगे, बट वो रिकवर वापस हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम सबसे पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे वो है इमोशनल कंट्रोल अंडर प्रेशर। काफी सारे आपको मूवी में सीन मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि जॉन विक जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, उसके बाद भी उसकी कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो जा नहीं रही हैं, जैसे डिसीजन लेना, आपको एक्शन कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक उसके जा नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप गिव अप ही नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप में वो कॉन्फिडेंस रहेगा। अब जब आप में कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार रहोगे ऐसी परिस्थितियों में भी जहां पे आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब वो प्रेशर आपके ऊपर कोई सा भी हो सकता है फाइनेंशियल प्रेशर हो कि बहुत जल्दी जॉब सर्च कर रहे हैं आप, या फिर जिस जॉब में आप काम कर रहे हैं वहां पे आप सेटिस्फाई नहीं है फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है, या फिर अगर हम बात करें कि अचानक से कोई असाइनमेंट्स हमें मिल गए कंप्लीट करने के लिए, या फिर बहुत कम समय में हमें टास्क दिए गए कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा जो एक और पहलू है जो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि कम समय बचा है पढ़ाई करने के लिए या फिर प्रिपरेशन करने के लिए, तो वहां पे हमें अपना भावनात्मक नियंत्रण खोना नहीं होता है। वहां पे जितना हम भावनात्मक रूप से खुद को नियंत्रित करके चलेंगे उतना ज्यादा बेटर हम परफॉर्म कर पाएंगे और उतना ज्यादा बेटर हमें फिर परिणाम भी उसी अनुसार मिल पाएंगे। तो जो हमें जॉन विक से यहाँ पे सीखने को मिलता है वो क्या मिलता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी, जिसको हम डेंजरस सिचुएशंस भी कह सकते हैं इसके दृष्टिकोण से, और अपने दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं ये विपरीत परिस्थितियों में भी हम जो है अपने आप को पैनिक जो है स्टेट में लेके नहीं जाएंगे, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। हम खुद को रिलैक्स करेंगे और उसके बारे में बैठ के सोचेंगे कि इसमें और क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आप फोकस करोगे कि आप देखोगे कि उसका फोकस रहता है कि नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए इंस्टीड ऑफ द नेक्स्ट फियर। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमेशा डर के ऊपर सोचते हैं, डर के बारे में सोचते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ओवर थिंकिंग में आप एक पार्ट देखते हो, तो ओवर थिंकिंग में हम ज्यादातर खुद को डरा रहे होते हैं, हम ज्यादातर खुद को किसी भी सिचुएशन का, किसी भी परिस्थिति का नकारात्मक पहलू ही दिखा रहे होते हैं। हमने जो डिसीजन ले लिया हम उसके बारे में भी निगेटिव पॉइंट्स अपने आप को बता रहे होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो गया तो वहां पे हुआ क्या कि बेसिकली हम कोई डिसीजन बना नहीं रहे हैं। हम अगर डिसीजन नहीं बनाएंगे तो वो डिसीजन ना बनाने की प्रोसेस कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, और कंफ्यूजन से और ज्यादा फियर क्रिएट होता है, डेवलप होता है। तो हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब जब मैं ये देखूं कि मेरी जिंदगी में अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति आई है जो कि मेरे सोच अनुसार नहीं है, वो बिल्कुल विपरीत है, तो वहीं पे हमें सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से संभल के आगे बढ़ने की जरूरत होती है। हमें कोई भी एक ऐसा डिसीजन बहुत जल्दबाजी में बनाना नहीं होता जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में हमारे विपरीत चले जाए। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति आपके सामने आएगी आपको एंग्शियस नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको ठहराव के साथ, धैर्य के साथ उस परिस्थिति को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी फैसले लेने हैं। तो आप ये देखेंगे कि जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करेंगे, जब हम अपने आप को ओवर ब्लेम नहीं करेंगे, तो आप ये देखोगे कि धीरे 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 आपका जो सेंस ऑफ कंट्रोल है वो आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रहे, जो कामनेस होती है वो आपकी इमोशंस की एब्सेंस नहीं होती। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ये सोच कर चलते हैं कि हमें जो इमोशंस हैं, इमोशंस चले जाएं हमारे अंदर से, क्यों मैं इतना ज्यादा भावुक हूँ, क्यों मैं इतना ज्यादा इमोशनल हूँ। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इमोशंस हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। बस हमें जो करना है वो करना क्या है कि उन इमोशंस की वजह से हम अपने आप को रोके ना रखें, हम अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है वो आने वाला है डिसिप्लिन। सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट ये होता है, आपने अपने माता पिताओं से बचपन में सुना होगा, स्कूल में कॉलेज में आपने अपनी एक्सपर्ट से सुना होगा, आप काफी सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे भी ये सुनेंगे कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। वही आपको आगे लेकर
जाता है। तो आप ये देखोगे कि जॉन विक जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को सरवाइव कर पा रहा है, क्यों? काफी सालों तक की तैयारी की वजह से, अपनी ट्रेनिंग की वजह से और अपनी हैबिट्स की वजह से। यानी कि वो मोटिवेट फील करने के लिए वेट नहीं कर रहा, वो अपने आप को हर चुनौती के लिए, हर परिस्थिति के लिए प्रारंभ से ही क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। तो यानी कि आपको जब आपकी लाइफ का गोल फिक्स है कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पे आगे जाना है, मुझे इस तरह से आगे बढ़ना है, तो वहां पे आपको सबसे पहला जो काम कंप्लीट करना है वो कंप्लीट क्या करना है कि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी आपको स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है, जो भी आपको डिसिप्लिन रखना जरूरी है, आप वो फॉलो करना शुरू कर दें। उसमें आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। कई बार ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि भाई आज तो मैं मोटिवेट फील नहीं कर रहा, मैं कैसे करूंगा, बट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि आप मोटिवेशन के बियॉन्ड जाके काम करोगे। भाई मैं भले मोटिवेट फील कर रहा हूं चाहे नहीं कर रहा हूं, मैंने अगर ये फिक्स किया हुआ है कि मुझे ये करना है, इतने घंटे करना है, तो मैं वो करूंगा। मेरा मूड चाहे अच्छा है चाहे मेरा मूड बुरा है, मैं प्रेरित फील कर रहा हूं चाहे प्रेरित फील नहीं कर रहा हूं, मोटिवेशन है चाहे नहीं है, बट उसके बावजूद भी मैं ये इतना टाइम इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए दूंगा। तो ध्यान रहे, मोटिवेशन आपका आता और जाता रहता है। वो ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। हो सकता है आपका मूड अच्छा है, हो सकता है आपका दिन अच्छा है, हो सकता है सिचुएशन आपके फेवर में है, तो आपको मोटिवेट फील हो और आप तुरंत तुरंत काम करते जाएं। हो सकता है जैसे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कि 1 जनवरी को इतने सारे लोग क्या करते हैं कि 1 जनवरी को इतना मोटिवेट होते हैं कि जिम में पूरा अपना पैसा लगा देते हैं कि भाई हम पूरी साल जिम जाएंगे, पूरे साल का पैकेज उसमें ले लेते हैं, लेकिन कुछ दिन, 2-3 दिन जाने के बाद वो मोटिवेशन जीरो हो जाता है। रीजन डिसिप्लिन की एब्सेंस की वजह से। तो यहाँ पे जरूरत क्या है कि जितने भी आप ऐसे सक्सेसफुल लोगों को देखोगे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कोई जॉब प्रोफाइल हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने आप को एक डिसिप्लिन में रख के चले हैं वहां पे। तो डिसिप्लिन का मतलब है कि आप निरंतर रूप से कार्य करते रहें। ध्यान रहे कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो रूटीन पे फोकस करते हैं, कि वो एक पर्टिकुलर रूटीन होता है अपना, वो फॉलो करते हैं। जैसे डॉक्टर्स को आप देखोगे, जागने का समय फिक्स होता है, सोने का समय फिक्स होता है, ओपीडी में कब जाना है, आईपीडी में कब जाना है, हर समय फिक्स करके चलते हैं। आपके जो आप देखोगे जो जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका भी सेम फिक्स होता है। कई बार इमरजेंसी में उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बट फिर भी वो सेम चीज फॉलो कर रहे होते हैं। आप जब एक ऐसे स्टूडेंट को देखोगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो वो भी अगर एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहा है बजाय मोटिवेशन के, तो आप देखोगे कि उसको परिणाम अपनी इच्छा के अनुसार मिलना शुरू वहां पे हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो आएगा कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस बेसिकली होता क्या है? कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आता कि दूसरा आपको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरा आपकी कितनी तारीफ कर रहे हैं, दूसरा आपको कितना कंसीडर करके चल रहे हैं चीजों में। कॉन्फिडेंस आता है आपके कंप्लीशन से, कि मैं अपना जो टास्क है, अपना जो काम है, उसको किस तरह से करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट्स में देखा कि अगर हम वो मेंटेन करके चलेंगे तो हम कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, फील करना शुरू कर देंगे। तो ध्यान क्या रखना है हमें यहाँ पे कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें अपनी एबिलिटीज पे क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आप अगर भरोसा इस बात पे रखोगे कि दूसरे मेरी एबिलिटीज पे कितना भरोसा कर रहे हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बार बार जाता रहेगा, क्योंकि वहां पे आप अपने आप को अपने पर्सपेक्टिव से, अपने दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हो, आप वहां पे दूसरे के दृष्टिकोण से अपने आप को देखकर चल रहे हो। आपको जो भी करना है बोल के नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप कई बार अपनी सफाइयां देना शुरू कर दोगे कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा वर्कर हूँ, नहीं मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ। वो कुछ काम नहीं आने वाला। काम जो आपको आने वाला है वो आपके एक्शंस आने वाले हैं। तो ध्यान रहे आपको कि आप जब भी किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो वहां पे बोलने से ज्यादा उसको करने पर हमें क्या देना है, ध्यान देना है।
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। हमें एग्ज़ैक्टली क्या लगता है कई बार कि अगर हम ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो मतलब हम गलत इंसान हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है जिनमें आपको कन्वर्सेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, कम्युनिकेट करना ज़्यादा पड़ता है। एक लेक्चरर हो गया, एक साइकोलॉजिस्ट हो गया, एक डॉक्टर हो गया। तो इनको आप देखोगे कि ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, पर आप ये देखोगे कि ये जो बोल रहे हैं वो फालतू नहीं बोल रहे, ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए वो बोलना उनका बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ज्यादा बोलना ये नहीं दिखाता कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो या फिर फालतू कर रहे हो। आपको बस उसमें ये समझ के चलना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ज्यादा मायने उसमें रखता है। कि मैं अगर कोई अप्रोप्रिएट चीज बोल रहा हूँ, मैं कोई ऑथेंटिक चीज बोल रहा हूँ, मैं अगर सिस्टम से रिलेटेड, काम से रिलेटेड या फिर अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, तो वहां पे बिल्कुल भी मुझे डाउट में आने की जरूरत नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आप अपनी समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल जो हमारा टारगेट है या फिर जो हमारा टास्क है या फिर जो हमारा काम है, उससे बिल्कुल हम भटक के बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, जिसमें हम रियलिटी से बिल्कुल क्या कर देते हैं, खुद को डिस्कनेक्ट कर देते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वहां पे हमें अपने आप को कंफ्यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ध्यान रहे, ज्यादा बोलना प्रॉब्लम नहीं है, आप किस बारे में बोल रहे हो वो कई बार प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पे हमें दिमाग लगा के चलना है, यहाँ पे हमें ध्यान रख के चलना है कि जब हम बात कर रहे हैं कि हम कम बोलेंगे, हमारे एफर्ट से ज्यादा बोलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल अपने आप को म्यूट करके रहना शुरू कर देंगे। हम जो एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति हैं, हम खुद को इंट्रोवर्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। हमें कम्युनिकेट करना है, हमें लोगों से मिलना है, जुलना है, सब कुछ करना है, पर वहां पे हमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जो रिलीवेंट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनल थॉट्स के बारे में जो हमें जॉन विक से सीखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये समझिए कि रेजिलियंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, इमोशनल कंट्रोल हो गया, कमिटमेंट टू वैल्यूज हो गया, ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको स्पेशल बनाते हैं। ये गुण ही आपको दूसरों से अलग दिखाते हैं, कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, कंप्लीट दिखाते हैं आपको। तो आप कई बार ये देखोगे कि किसी व्यक्ति को हमने देखा, स्टेज पे देखा या फिर मूवीज में देखा या कहीं पे भी देखा, हम उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए और हमें लगा कि यार वाह क्या पर्सनैलिटी। तो एग्जैक्टली वो पर्सनैलिटी क्यों इतनी अच्छी है, क्यों इतनी ज्यादा हमें प्रभावशाली लग रही है, क्योंकि वो अपनी कुछ वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं, वो एक सिस्टम को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो उन्हें आपकी नजर में स्पेशल दिखा रहा है। कई बार हम उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे जिसमें हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो हम चाहते हैं हमारे अंदर हो। तो आपको समझ के चलना है कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो पसंद आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ही मतलब इसकी पर्सनैलिटी जो है अट्रैक्टिव है, तो आप ये उसको पर्सनैलिटी में चूज करो। आप इसमें एक बार देखो कि इसकी पर्सनैलिटी में ऐसे वो कौन से पहलू हैं जो मुझे वास्तव में पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे अंदर एब्सेंट है और मैं अपने अंदर डेवलप करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आता है, डिसिप्लिन में रहना है, ध्यान रखना है, मोटिवेशन डिसअपियर हो जाता है, लेकिन आपका जो डिसिप्लिन है वो बरकरार रहता है। दूसरा, आपको ध्यान रहना रखना जरूरी है कि कितनी भी नकारात्मक, विपरीत या फिर भावनात्मक रूप से आपको विचलित करने वाली परिस्थितियां हो, लेकिन आपको संवेदनशीलता के साथ साथ, आपको समझदारी के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है और अपने आप को कंटिन्यू रखना है, आपको प्रोसेस में कंटिन्यू रखना है। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने गैप देके आप बिल्कुल ही सरेंडर करके बैठ गए। नेक्स्ट आता है द एबिलिटी टू कीप मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप सब कुछ खो दोगे अपने जीवन में, फिर भी आपके पास आप खुद हो, ये आप कभी भी ना भूलो। अगर मेरा साथ मैं दे सकता हूं, अगर मैं मेरे साथ हूं, तो मुझे कुछ भी खो देने के बाद भी खुद को बिल्ड करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर मैंने कंडीशंस ऐसी लगा दी कि नहीं, मेरे को तो डायरेक्ट उस टॉप पे पहुंचना है जहां से मैं नीचे गिरा हूं, या फिर मैंने जो एक्सपेक्ट किया है मुझे वापस से वो तुरंत ऐसे अचीव करना, वो पॉसिबल नहीं है। आपको ग्रेजुअली टारगेट बनाना पड़ेगा, आपको ग्रेजुअली उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना उसमें पड़ेगा। तो आपको आज के इस सेशन में मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कि वास्तव में जॉन विक की रियल साइकोलॉजी क्या थी जो हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव
रखती है। तो ध्यान रखें आप इस बात को कि सिर्फ हम मूवीज से एक एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से उसको ना देखें, हम सिर्फ उसको वायलेंस के दृष्टिकोण से ना देखें। वायलेंस अगर हम इस मूवी का साइड में हटा देते हैं, काफी सारी चीजें अगर हम इसमें साइड में हटा देते हैं, उसके बावजूद भी कुछ इसके सकारात्मक पहलू ऐसे हैं उस कैरेक्टर के जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो इन्हीं गुणों को सीखने के लिए हमें क्या करना है, खुद को प्रेरित करना है और आगे बढ़ना है। अगर आप मेरे साथ वन टू वन काउंसलिंग सेशन रखना चाहते हैं तो मस्तिष्क.in पे जाके आप मेरे साथ काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई मूवी कैरेक्टर सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम इस मूवी कैरेक्टर के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं वापस से लौटूंगा एक नए मूवी कैरेक्टर के साथ, उसके कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। धन्यवाद।